केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे, और हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर एक कॉन्सेप्ट है। देखो तो कोई गाड़ी जा रहा है क्या? कोई जा रहा है, गाड़ी जा रहा है? किसी किसी लिए स्टिकर लगा हुआ है, वो मतलब परमानेंट है। हम सोचे अचानक साउंड बढ़ रहा है, आपको लगा गाड़ी इधर आ रहा है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में एक नंबर, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और इसी से हम लोग बताए थे हाइब्रिडाइजेशन, याद है ना? तो इन दोनों का अगर सम है, स्टेरिक नंबर का सम अगर मान लो, स्टेरिक नंबर का सम अगर मान लो 2 आता है, तो उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन था। और इसका एग्जांपल आप देखेंगे हम लोग, सम 2 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन sp होगा। और इसका एग्जांपल जैसे BeCl2, और BeCl2 में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? BCl Cl और SO2 या CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही ना है? लोन पेयर तो 0 है इसमें, तो 2 है इसमें, लोन पेयर है 0 और बॉन्ड पेयर कितना है? 2 है। 3 में आते हैं, जब 3 है तो ऐसा हो सकता है हाइब्रिडेशन क्या हो? sp2। और इसमें कई केस बन सकता है। पहला ऐसा बन सकता है जहां पे लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 3 हो, पहला। इसका एग्जांपल है BF3। किस तरीके से होता है? बोरोन 3 क्लोरीन, इस तरीके से, ये ना BF3 है। और ऐसा भी हो सकता है कि लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो। बॉन्ड पेयर कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से तो भी हाइब्रिडेशन कितना आएगा? तो सम 3 आएगा हाइब्रिडेशन sp2। और इसका एग्जांपल है SO2, या दूसरा है O3। SO2 कैसा होता है? SO2 इस तरीके से होता है, सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक क्या होगा? लोन पेयर। तो सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन जाएगा sp2। और O3 कैसा होता है? तो O3 इस तरीके से होता है जहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे ऑक्सीजन को, ठीक है? ये हो गया O2, और इसका 2 लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर से ना वो डोनेट कर दिया है किसको? दूसरे ऑक्सीजन को। इससे क्या बन गया? O3 कंपाउंड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक सिग्मा 2 सिग्मा, और एक क्या हो गया? लोन पेयर। तो इस तरीके से O3 जानते हो, ओजोन। तो सबका स्ट्रक्चर हम लोग ज्योमेट्री बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं? शेप बता सकते हैं, है ना? और इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होगा। पहले इसका ज्योमेट्री बताइए, क्या होगा? लीनियर, स्ट्रेट लाइन में, ये वाला भी दोनों लीनियर हो गया। शेप भी लीनियर कहलाएगा। और रिप्रेजेंटेशन नहीं कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं? जैसे ए मान ले रहे हैं हम लोग सेंट्रल एटम, ए मान लिए सेंट्रल एटम को, ठीक है? बी मान लिए सराउंडिंग एटम को, ठीक है? और एल मान लिए लोन पेयर को। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें सेंट्रल एटम बी है, सराउंडिंग एटम क्या है? Cl2। इसमें सेंट्रल एटम सी है, सराउंडिंग एटम, एक सेंट्रल एटम के साथ कितना सराउंडिंग एटम है? 2 सराउंडिंग एटम। लोन पेयर का भी कितना है? 0। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, एक सेंट्रल एटम है और 2 सराउंडिंग एटम है। लोन पेयर कितना है इसके पास? 0 है। इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे?
एक सेंटर एटम है जिसका नाम रखें ए, और सराउंडिंग एटम कितना है? 3। सराउंडिंग एटम को रिप्रेजेंट करें बी से, B3 लोन पेयर नहीं ना है, 0। इस केस में और इस केस में दोनों में देखिए सेंटर एटम एक है और सराउंडिंग एटम, इसमें सेंटर सराउंडिंग दोनों ही सेम है, लेकिन फिर भी एक सराउंडिंग एटम और एक सेंटर एटम और 2, ये सेंटर हो गया, ये दोनों क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एल से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, एक सेंटर एटम है, 2 सराउंडिंग एटम है और एक क्या है? ठीक है, और इसके सम से आपको समझ में आ जाएगा, हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। 2 सराउंडिंग एटम, 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर, कितना आएगा? 3 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। बस वही चीज है। और ये जो चीज हम किए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं उसको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल का शेप बताता है कि लोन पेयर कहां पर प्रेजेंट रहेगा, लोन पेयर कहां पर रहेगा। अभी ये लोन पेयर कहां पे? प्लेन में है ना, पंखा होता है 3, तो 3 विंग्स में 2 विंग्स में समझिए ऑक्सीजन है और एक जगह पे क्या है? लोन पेयर है। ये इसका शेप हुआ। इसका sp2 के हिसाब से दोनों का ज्योमेट्री तो सेम होगा, तीनों का। कौन सा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री हो गया। और शेप, इसका शेप तो सेम होगा, इसका शेप वही होगा। क्यों इसका शेप वही होगा? क्योंकि लोन पेयर इसके पास नहीं है। और इन दोनों का शेप सेम होगा। कौन सा शेप? वी शेप। लोन पेयर को हटा देंगे, तो लोन पेयर को हटा देंगे तो शेप बनेगा वी शेप। तो ऐसे समझ लो, जब एक सेंटर एटम है, 2 सराउंडिंग एटम है, एक लोन पेयर है, तो शेप कौन सा बनेगा? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये सब चीज समझा दिया है। नेक्स्ट 4, अगर 4 है तो 4 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। और ये sp3 का जो पहला एग्जांपल ऐसा होगा जहां पर बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर होगा 0 और बॉन्ड पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4। पहला एग्जांपल इसका ऐसा कोई एग्जांपल CH4। ठीक है, C में कितना बॉन्ड? एक हाइड्रोजन हो गया, एक और हाइड्रोजन हो गया, एक प्लेन के बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे है, और एक बोर्ड के पीछे, उसको ऐसे दिखा रहे हैं। सबका बॉन्ड एंगल बता दीजिए। ये तो 180 बनेगा, लीजिए हमें। यहाँ कितना और यहाँ कितना? हाँ, याद रखिए सब। 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री, ट्रायंगल प्लेनर में, लेकिन इसमें उतना नहीं होगा। क्यों ऐसा? यही वेस्पर थ्योरी बताता है। वेस्पर थ्योरी क्या बताता है कि देखिए यहाँ बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होगा, लोन पेयर और बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्स, इसका नाम ही देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा उनमें रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड में हो सकता है और लोन पेयर की हो सकता है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा। अब देखिए इन दोनों में रिपल्शन कम है, इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा है, तो रिपेल करेगा तो इसको सटा देगा ना, इसको मूव कर देगा इधर वाले को मूव कर देगा इधर, ये दोनों सट जाएगा। तो जितना डिग्री यहाँ था उतना डिग्री नहीं रह पाएगा, यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहता है कि लोन पेयर के बीच का रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा किससे? बॉन्ड पेयर से। मतलब बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होगा। और सबसे रिपल्शन कहाँ होगा? लोन पेयर। तो अभी हम लोग देखे नहीं लोन पेयर वाला, अभी सिर्फ क्या देख लें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया या बॉन्ड पेयर हो गया। ये जब रिपेल करता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है, सबका रिपल्शन सेम होगा ना, इसका रिपल्शन सेम होगा, तो सेम से सब इक्वल एंगल पे जाके रुक जाएगा।
अब किसी तरफ देखो ज्यादा रिपल्सन है, मान लो इसका और इसका ज्यादा रिपल्सन है, तो इन दोनों सट जाएगा। बस यही चीज हुआ है, इसका और इसका ज्यादा रिपल्सन है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर इनमें कम रिपल्सन है, ये ज्यादा रिपल के कारण इसको दूर भेज दिया, दोनों सट गए। तो बॉन्ड एंगल यहाँ 120 नहीं होगा, 120 से कम हो जाएगा। हालांकि इसको रटने की जरूरत नहीं है, जनरल वाला रटिए। इनका बस आपको क्वेश्चन ये रहा है कि इसमें बॉन्ड एंगल 120 नहीं रहता है, इसमें मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, जबकि इसमें 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, 120 नहीं है, 120 से कम है। क्यों, एक्सप्लेन करिए। तो रीजन क्या होगा, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम हो गया। बॉन्ड एंगल बॉन्ड बॉन्ड के बीच का लेंगे, ये बॉन्ड एंगल नहीं कहलाएगा क्योंकि लोन पेयर है, बॉन्ड तो है ही नहीं। जब बॉन्ड ही नहीं है तो बॉन्ड एंगल नहीं लिया जाएगा। अच्छा, sp3 के लिए क्या नाम दिए हम लोग, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल लोन पेयर तो है ही नहीं, तो शेप भी वही हो जाएगा, शेप भी वही हो गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक सेंटर एटम, 4 सराउंडिंग एटम, ए बी। अब ये हो सकता है कि सराउंडिंग एटम चारों का चारों डिफरेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है सेम हो। एक तरफ जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, CH3, ये ना फॉर्मूला है, CH3, एक कार्बन एक हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाया हुआ है और 3 क्लोरीन को बॉन्ड बनाया हुआ है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन AB4 ही होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम सेम हो चाहे डिफरेंट हो। ठीक है, लोन पेयर जब रहेगा तब लोन पेयर लगाएंगे। ये एक था, इसको कहीं दूसरी जगह लिख देते हैं, दूसरे केस में आते हैं। दूसरा कैसा हो सकता है, लोन पेयर हो जाए 1 और बॉन्ड पेयर हो जाए 3, तो भी सम कितना आएगा, 4। अगर तो भी सम 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 आएगा ना। सम 4 है मीन हाइब्रिडेशन sp3, स्टेरिक नंबर पे डिपेंड करेगा ये। तो कोई पूछे स्टेरिक नंबर क्या है, तो स्टेरिक नंबर ये। और इसका एग्जांपल है NH3, NH3 में एक होता है क्या, लोन पेयर। नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 से बॉन्ड बना लिया, एक क्या बच गया, लोन पेयर। कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, एक वही प्लेन के बाहर वाला और एक प्लेन के बोर्ड के एक बाहर एक बोर्ड के पीछे, और एक क्या है यहाँ पर। अब इनके बीच का क्या बॉन्ड एंगल कितना ही रहेगा, ज्यादा और कम होगा, कम हो जाएगा। ये वाला एक भी रिपल्सन होगा ना, और इसमें भी रिपल्सन होगा, ये ऐसे है तो बोर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो इसमें भी रिपल्सन होगा तो ये भी थोड़ा दब जाएगा, इसमें से भी होगा उसको सब दबा देगा। तो 109.5 डिग्री नहीं होता, यहाँ होता है 107 डिग्री। तो इसका मेन क्वेश्चन होता है, ये SO2 से तो क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन इससे रहता है कि इसका भी हाइड्रोजन sp3 है, इसका भी sp3 है, जबकि इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, इसका 107 डिग्री है। क्यों ऐसा, एक्सप्लेन करिए। या दूसरा क्वेश्चन होता है कि दोनों ही sp3 है, मीन्स दोनों ही का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ना, ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, लेकिन शेप दोनों का सेम। तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा, CH4 का हाइड्रोजन sp3 होता है, NH3 भी sp3 होता है, लेकिन एक टेट्राहेड्रल है जबकि दूसरा टेट्राहेड्रल नहीं है, दूसरे का शेप कुछ और है। क्यों ऐसा, तो रीजन क्या लिखेंगे, इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर शेप बनता नहीं, तो लोन पेयर अगर हटा देंगे तो शेप कैसा बनेगा, ये ट्रायंगल फेस बन गया ना। ट्रायंगल फेस वाला 3D ज्योमेट्री का नाम क्या बताए थे, पिरामिड। तो पिरामिड है, अब पिरामिड का बेस ये नाइट्रोजन है, उससे 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे, तीनों हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो बेस बन जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगुलर पिरामिडल। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ये हो गया इसका शेप का नाम। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से। बुक में आपको एल की जगह ई मिल जाएगा, ई लिखा हुआ, हम ई इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि एल से समझ में आता है क्लियर क्या है, लोन पेयर। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक सेंटर एटम है, 3 सराउंडिंग एटम, एक क्या है, लोन पेयर। तो एक सेंटर एटम, 3 सराउंडिंग एटम, एल। कभी ऐसा भी मिलेगा आपको एग्जांपल जहाँ पे L2 मिलेगा, उसका क्या मतलब होगा, 2 लोन पेयर है। तो ये हम लोगों का वेस्पर थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है, हाइब्रिडेशन भी कंप्लीट हो रहा है, दोनों साथ में। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आना चाहिए, एक एग्जांपल ऐसा मिलेगा आपको जहां पर इसका सम आ जाएगा
4, लेकिन लोन पेयर सम तो 4 ही है, लेकिन वहां पे लोन पेयर आपको मिल रहा है 2, जबकि बॉन्ड पेयर मिल रहा है कितना 2, तो भी सम 4 आ रहा है। एग्जाम्पल इसका है H2O। H2O में कैसा होता है स्ट्रक्चर, वो है एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, समझ गए, और जो पीछे की तरफ होता है वहां पे आपको मिल गया लोन पेयर, और जो ऊपर की तरफ होता है वहां भी क्या मिल गया sp3 तो 3 होता है, तो sp3 का यही स्ट्रक्चर है कि एक ऊपर और 3 इस तरीके से। तो इसमें एक चीज बताइए, यहाँ पर लोन पेयर के बीच रिपल्सन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोन पेयर के रिपल्सन सबसे एक है ना, तो ये दोनों के रिपल्सन हो गई, ये दोनों दूर भागेगा, फिर ये जैसे दूर भागेगा इसके नजदीक आ जाएगा, इसको दूर भगा देगा, पावर इसके पास आता है, ये दूर नहीं भागेगा, इसको दूर भगा दिया, इसमें से रिपल्सन हो इसको दूर भगा दिया, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? NH3 में जितना है उतना या उससे भी कम होता है। इसका बॉन्ड एंगल आता है 104.5 डिग्री, तो इसका बॉन्ड एंगल बहुत कम है। रीजन क्या होगा, इसमें लिखेंगे दो रिपल्सन है, लोन पेयर भी और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी, इसीलिए ये काम हो रहा है, जबकि हाइब्रिडेशन तीनों ही का क्या है सेम है। और ऐसा भी क्वेश्चन है CH4 में इसमें कंपेयर हो गया कि CH4 का हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, जबकि एक का शेप टेट्राहेड्रल है, एक का शेप V शेप है, एक्सप्लेन करिए। ज्योमेट्री सेम रहेगा, ज्योमेट्री क्या रहेगा टेट्राहेड्रल रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड कर रहा है किस पे sp3 पर, हाइब्रिडेशन पे, sp3 है इसीलिए इसका भी। और शेप में V शेप या इसको बताएं तो बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप, तो इसका कई नाम है। और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हाँ इस बार हो जाएगा AB2L2, क्योंकि दो लोन पेयर आ गया इस बार, इस तरीके से 3 आ जाएगा तो L3, तो ऐसा भी एग्जाम्पल हम लोग को मिलेगा। सम 4 ही है, लेकिन ऐसा केस आ गया कि लोन पेयर हो गया 3 और बॉन्ड पेयर हो गया 1, अब सम कितना आएगा 4 ही आएगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल, बॉन्ड पेयर 1 मतलब एक बॉन्ड बनना चाहिए, और 3 क्या बनना चाहिए 3 लोन पेयर, मतलब बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और एक शेयर करके बॉन्ड बना दिया। बैलेंस शेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 7 है, तो 6 बचा हुआ है, एक शेयर कर दिया, किसके पास होता है इतना, क्लोरीन के पास, हैलोजन के पास। तो एग्जाम्पल है इसका HF, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3 रहेगा, और HF कुछ इस तरीके से होगा जहां पर मान लीजिए क्लोरीन है, तो एक लोन पेयर ऐसे हो गया, एक लोन पेयर ऐसे हो गया, एक लोन पेयर ऐसे हो गया, और टॉप में मान लो दिखा दिए लोन पेयर का शेप बनेगा नहीं, लोन पेयर हटा दीजिए, तो शेप क्या कहेंगे लीनियर शेप, जबकि ज्योमेट्री यही आएगा, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगा और शेप लीनियर हो जाएगा। अब अगर लीनियर शेप है तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे क्या, बॉन्ड एंगल के लिए एक और कौन होना चाहिए, बॉन्ड एंगल बनेगा ही नहीं इसमें, समझे। एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ABL3, इसमें आ जाएगा HF, HBr, HCl, HI, सब इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें आ जाएगा आपको HBr भी आ जाएगा, HCl भी आ जाएगा, HI भी आ जाएगा, सबका सेम। नेक्स्ट 4 के बाद ऐसा देखने को मिल सकता है सम 5 हो, और 5 का क्या तरीका, 5 का 5 में मान लीजिए बॉन्ड बन जाए, और एक है लोन पेयर, नहीं 0 है लोन पेयर आपको 0, एक भी लोन पेयर नहीं है, और बॉन्ड पेयर है 5, तो सम कितना आ जाएगा 5, और हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3D, एक S 3 P 4 हो गया, और एक D sp3। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल जो है PCl5, फास्फोरस के बैलेंस में कितना डाउन 5, 5 से बॉन्ड बना दिया, लोन पेयर नहीं बचेगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इस तरीके से, 3 है पंखा में, पंखा कैसा
जो हम बोर्ड में से खा रहे हैं ऐसे होगा एक्चुअल में, और उसके एक ऊपर और एक नीचे। तो एक है क्लोरीन यहाँ, एक है क्लोरीन यहाँ, एक है क्लोरीन यहाँ, और एक है टॉप पर, ये भी। ये दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? एक ऊपर एक नीचे, तो 180 बना। ये वाला प्लेन वाले में कितना बनेगा? 90 बनेगा। और इन दोनों के बीच कितना बनेगा? समझे? तो 3 तरह का बॉन्ड एंगल बनेगा। अब इसमें भी है कि ये जो है वो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल एक तरीके से एक्सिस पे आ रहा है ना, और इस वाले बॉन्ड को कहा जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो एक क्वेश्चन होता है इसमें कि इक्वेटोरियल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है जबकि एक्सियल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है, क्यों? तो रीजन उसमें ये होगा कि एक्सियल बॉन्ड में देखिए डायरेक्ट रिपल्शन हो रहा है, एकदम आमने सामने, तो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूर भागता है, तो दूर भागने से ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है। जब ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा। जबकि इसमें रिपल्शन कैसे होगा? ऐसे ना होगा, दूर भागने वाले रिपल्शन तो नहीं हो रहा है, ऐसे एकदम खिंचाने वाले रिपल्शन तो नहीं हो रहा है, वो इसमें रिपल करके ऐसे भाग रहा है, तो एंगुलर रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे तो लीनियर रिपल्शन हो रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें लिखेंगे रीजन क्या कि यहाँ की हेड ऑन रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि ये 180 डिग्री पर है, और ये इक्वेटर प्लेन में रिपल्शन है, तो प्लेन में रिपल्शन है, ऑर्बिटल का साइज नहीं बढ़ेगा, ऑर्बिटल बस दूर भागेगा, साइज नहीं बढ़ेगा। और एक क्वेश्चन इसमें ये हो गया। एक क्वेश्चन इसमें है कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस PCl5 पेंटा हैलाइड बनाता है, इसको हैलाइड कहते हैं, नाम होगा पेंटा हैलाइड, 5 हैलाइड जुड़ा हुआ है। जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता है, नाइट्रोजन क्या बनाता है? ट्राई हैलाइड, NF3 बनाता है, 3 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, 5 को नहीं जोड़ पाता है। एक्सप्लेन करिए क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? याद करिए कि फास्फोरस के पास, ये मिटा देंगे हम बस समझने के लिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, 15 के कारण नियॉन, ये 2s हो गया, 3s हो गया, और ये 3p हो गया, यही ना एटॉमिक कन्फ्यूजन है। तो 3 एम्पेयर कितना बॉन्ड बना पाएगा? 3, जबकि ये बना रहा है कितना? 5, तो 5 बॉन्ड कैसे बनाया होगा? 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 एम्पेयर बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हर बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो होगा नहीं। तो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इसके थर्ड ऑर्बिट है इसके पास, थर्ड ऑर्बिट में डी भी होता है, और डी का क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक साइड जो यहाँ से, तो जब यहाँ से यहाँ आया होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास? अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 5 अनपेयर्ड से वो क्या 5 बना पाएगा। जबकि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम, ये सेकेंड ऑर्बिट का है, तो सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम आएगा इसके, ऐसा सिमिलर आएगा, लेकिन वो होगा 2s का और 2p का, तो इसके पास 2 ही ऑर्बिट है। अब 2d नाम का कोई चीज, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में s और p होता है, ऐसे डी तो होता नहीं है, तो इसके पास एक्साइट करने के लिए कोई खाली जगह नहीं बचा है, खाली ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इसमें रीजन क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन क्यों पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता है? इसके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। और ये क्यों बना पाता है? क्योंकि इसके पास प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है। समझे? ये इसका आंसर हुआ। तो जबकि दोनों ही का बैलेंस एटॉम सेम है ना। अब हम लोग पढ़े हैं कि जिनके ग्रुप वाइज अरेंज किया गया एलिमेंट को, 13 ग्रुप, 15 ग्रुप, 14 ग्रुप, 18 ग्रुप, तो क्यों अरेंज किया गया? क्योंकि उनका प्रॉपर्टी सेम है, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस का ये प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहे, तो रीजन क्वेश्चन बन जाता है। जहां भी एक्सेप्शन आता है केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन बन जाता है। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था जिसको बता दें, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ये तो बन जाएगा प्लेन पर, प्लेन पर एक पिरामिड ऊपर का हो जाएगा, एक पिरामिड, तो कितना पिरामिड? 2 पिरामिड, नाम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप भी तो वही हो जाएगा, तो शेप भी वही हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन आएगा AB5, लोन पे देख दी नहीं। दूसरा सम 5 ही है, लेकिन लोन पेयर एक आ गया, और बॉन्ड पेयर उस टाइम में कितना हो जाएगा? 4 हो गया बॉन्ड पेयर, ताकि सम कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो 5 जब सम हो रहा है
तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d ही होगा। एक S 3 P 4 हो गया और एक D 5 हो गया। जो सम आता है उतना ही ऑर्बिटल होता है उसमें। और इसका एग्जांपल है SF4। SF4 कैसा बनेगा? चार क्लोरीन और एक लोन पेयर कहाँ पे रखेंगे, यही जानना चाह रहे हैं? नहीं, यही यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यही बताता है। अगर ऊपर हम रख भी देंगे ना मान लो, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में रिपल्सन इस तरीके से होगा कि अपने आप को एडजस्ट करेगा नया ज्योमेट्री में, और वो ज्योमेट्री इस तरीके से हो जाएगा कि लोन पेयर आ जाएगा प्लेन में, समझे? लोन पेयर आ जाएगा प्लेन में। अगर हम यहाँ रख भी दिए ना, तो कुछ ऐसा अनस्टेबल रिपल्सन होगा कि मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा। ये उसका ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। यही बताया कौन सा थ्योरी? वेस्पर थ्योरी, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल को शेप मिलता है। एक से दूर भागता है, दूर भागने के चक्कर में मॉलिक्यूल एक मैक्सिमम डिस्टेंस जाकर रुक जाता है, जहां पे उसका शेप ऑप्शन जाता है। इसका क्या नाम शेप रखेंगे? सीसॉ, है ना? ये तो वर्टिकल हो गया एकदम स्ट्रेट लीनियर, और ये हो गया कुछ एंगल पे, ये हो गया ऐसा वाला, और एक जो लोन पेयर उसको हटा दीजिए और ये हो गया ऐसे, तो सीसॉ शेप। जबकि ज्योमेट्री क्या होगा? तो ज्योमेट्री सेम होगा क्योंकि हाइब्रिडेशन सेम है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसके हिसाब से हम लोग, ये ज्योमेट्री किसका बताता है एक्चुअल में? लोन पेयर का। और शेप में किसको देखते हैं? सिर्फ एटम्स को, सिर्फ एटम्स को देखेंगे। शेप में ऑर्बिटल्स को हटा देंगे, खाली ऑर्बिटल को, या जिसमें लोन पेयर है जिसमें बॉन्ड नहीं बन रहा है उस ऑर्बिटल को हटा देंगे, क्योंकि शेप बनेगा किससे? शेप एक्चुअल चीज है जो दिखेगा, विजिबल होगा, तो उसके कारण तो शेप बन रहा है इसका सीसॉ शेप। और रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? A B4L, नहीं ना होगा? नेक्स्ट है एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे सम तो 5 ही आएगा, लेकिन दो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर इस बार 3 है। सम कितना आएगा? 5 आ गया। अगर 5 आया तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d ही होगा। एग्जांपल इसका ClF3, ठीक है? ClF3 या IF3, ये एग्जांपल है। BrF3, ClF3 कैसे बनेगा? इसमें मतलब सेंटर एटम कौन है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट, तो बचा कौन सा? Cl। तो Cl यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सेंटर एटम है। और आप खुद सोचिएगा तो इसके पास आ जाएगा कितना लोन पेयर इसके पास होगा। क्लोरीन के बैलेंस में कितना एटम? 7। क्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 एटम खर्च करके बनाया होगा, 3 एटम क्लोरीन भी खर्च किया होगा, तो 7 में 3 खर्च कर दिया, 4 बच गया, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो ऐसे भी एग्जांपल, अगर मॉलिक्यूल बना हो भी ना तो भी आप बता सकते हो इसका कैसा कैसा बॉन्ड बना होगा। अब इसका बॉन्ड बना देना है, तो इसके पास लोन पेयर है कितना? तो 2 लोन पेयर रखेंगे कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, वही तो इसको रखा जाएगा ऐसे, Cl F F F, ये प्लेन वाला। मैक्सिमम रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो उस फॉर्म में रहना चाहेगा नहीं। तो वैलेंस शेल यही चीज बताया है कि कैसे कैसे किस में क्या बनेगा। याद रखिए, हो गया sp3d वाला। sp3d वाले में हमेशा लोन पेयर कहाँ रखेंगे? प्लेन पर, ठीक है? और उसके बाद वाला जो केस आएगा उसमें प्लेन लोन पेयर रखेंगे प्लेन के ऊपर, वर्टिकल परपेंडिकुलर पर। ClF3 शेप तो समझ में आएगी क्या बन जाए? टी शेप। ज्योमेट्री तो यही रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये ऑर्बिटल्स के हिसाब से अगर अरेंजमेंट देखें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट ऐसा ही है, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि उससे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल का शेप मिल रहा है टी शेप। रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? एक सेंटर एटम है, 3 सराउंडिंग एटम है, 2 लोन पेयर, लास्ट एक लोन पेयर बढ़ गया इसमें और बॉन्ड पेयर हो गया, तो भी सम आएगा
5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। एग्जाम्पल है इसका जेनन F2, जेनन F2। अब देखिए ऑक्टेट 3 फेल हुआ था ना, ऑक्टेट का क्या ड्रॉबैक था? ड्रॉबैक बस ये बता दिए कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, नहीं स्पिन कर पाता है। एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, नहीं बता पाता है। एक्सपैंड ऑक्टेट कहने का मतलब देखिए फास्फोरस के नियर बाय इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए कितना? 8, तो ऑक्टेट ही ना कर रहा था, जबकि ऐसा हुआ नहीं, तो ये कमी हो गया था उसका। दूसरा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट था कि सेंटर एटम के सराउंडिंग में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए कितना हुआ? 4 ही ना हो पाया, 8 नहीं हो पाया, तो ये लिमिटेशन था उसका। उसी तरीके से एक कहना था उसका कि हर एटम चाहता है कि नोबल गैस की जैसा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें ताकि ऑक्टेट टेम्परेचर स्टेबल हो जाए, और नोबल गैस रिएक्ट नहीं करता है। नोबल ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कंपाउंड नहीं है नोबल गैस का, जेनन F2, तो उसमें कमी होगी। ड्रॉबैक में ये भी एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा। जेनन F2 कैसे बनेगा? कितना लोन पेयर है? 3 लोन पेयर कहाँ रख देंगे? प्लेन में 3 लोन पेयर रख दीजिए प्लेन में पंक्ति के जैसा, तो ये हो गया एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ये हो गया प्लेन वाला। एक बॉन्ड पेयर ऊपर, कैसा शेप बनेगा? लीनियर शेप, क्योंकि एंगल कितना है इनके बीच का? 180, स्ट्रेट 180 डिग्री बन गया, लीनियर बन गया। तो ज्योमेट्री तो सेम हो जाएगा, ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट इसी तरीके से है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल के ही फॉर्म में ऑर्बिटल अरेंज है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में एटम का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि मॉलिक्यूल को शेप मिल जा रहा है लीनियर शेप। और रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? AB2L3। तो जहां भी आपको ऐसा दिखे AB2L3, आप समझ लो कि वहां पर इस तरह का चीज बनेगा। ठीक है।